नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद उपन्यासों में वर्णित विभिन्न समस्याएं भाग 3 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में विभिन्न तत्कालीन समस्याओं को केंद्र में रखकर उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अपने पिछले वक्तव्य में हमने उनके उपन्यासों में अंकित औद्योगिक समस्याओं, सांप्रदायिक समस्याओं और शिक्षा की समस्या पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उनके उपन्यासों में किस प्रकार से उस समय के समाज में वैश्या समस्या उभर रही थी और ये एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर रही थी, इस विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके उपन्यासों में हमें पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं के विभिन्न पक्षों, जैसे दाम्पत्य जीवन में आर्थिक स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्या, दहेज प्रथा, विधवा समस्या, विवाह विच्छेद की समस्या इत्यादि को भी रेखांकित करने का हम प्रयास करेंगे। प्रेमचंद समस्या मूलक उपन्यासकार थे। उन्होंने अपने उपन्यास सेवा सदन में वैश्या समस्या पर आदर्शवादी दृष्टिकोण से विचार अभिव्यक्त किया है। तत्कालीन समाज में वैश्या समस्या एक सामाजिक प्रथा के रूप में प्रचलित थी। प्रेमचंद ने उन कारणों पर विशेष रूप से विमर्श किया है जिनके कारण नारियों को इस घृणित जीवन को जीने के लिए न केवल बाध्य होना पड़ता था, अपितु पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों को भी इस कार्य को करने की पीड़ा को सहना पड़ता था। प्रेमचंद ने स्वीकार किया है कि सुधार से सामाजिक विकृतियों में परिवर्तन लाना संभव हो सकता है। उपन्यास की नायिका सुमन प्रारंभ में अपनी मनोवृत्ति के कारण तथा कालांतर में वैवाहिक कुरीतियों के कारण, सामाजिक विकृत नियमों के परिणाम स्वरूप, धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए आर्थिक विषम परिस्थितियों के कारण अपने चारित्रिक पतन का शिकार होती हैं। आर्थिक विपन्नता के कारण सुमन का विवाह एक अयोग्य व्यक्ति से कर दिया जाता है। प्रेमचंद ने इस संदर्भ में लिखा है, सुमन सुंदर है, सुशील है, गुणवती है, किंतु बुरी दहेज प्रथा के कारण वह एक अयोग्य पुरुष से ब्याही जाती है। उसका पति कुरूप, दोहाजू और निर्धन है। आयु जनित अंतर के परिणाम स्वरूप पति और सुमन के मनोभावों में अंतर दिखाई देता है। पति की कठोरता, उसके जीवन की दरिद्रता, प्रेम से वंचित रहित दाम्पत्य जीवन और इन सबसे ऊपर पति की शंकालु मनोवृत्ति, इन सब के कारण सुमन धीरे धीरे अपने आप को उपेक्षित अनुभव करती है। सुमन और उसके पति में निरंतर वाद विवाद, तकरार होने लगता है। सुमन जिन स्त्रियों के संपर्क में रहती है, जिनके साथ उठती बैठती है, जिनसे अपने मनोभावों को साझा करती है, वे भी उसके भावों को प्रभावित करने का काम करती हैं। सुमन से वे अपने जीवन के मधुर प्रसंगों को साझा करती हैं। उनका मानना था
कि पति को हमेशा अपनी पत्नी को आभूषणों, वस्त्रों से सुसज्जित रखना चाहिए। उसे पर्याप्त सुस्वादु भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। रात दिन इसी प्रकार की बातें सुनते सुनते सुमन को अपने जीवन की रिक्तता का और गहराई से अनुभव होने लगता है और वो कामना करने लगती है कि उसका जीवन भी अपनी सखियों की तरह हो जाए। जब गजाधर प्रसाद उसके किसी काम से रुष्ट होते हैं तो वह अपने पति को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने लगती है। तकरार बढ़ने पर, विचार के टकराने पर पति उसे अपने घर से निकाल देता है और ऐसे में सुमन भोली वैश्या के घर में जाकर शरण लेती है। यहाँ भोली अपने व्यवसाय के अनुरूप सुमन का मन बदलने का पूरा प्रयास करते हुए उससे कहती है, मैं जानती थी कभी ना कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोड़ी और लद्दू टट्टू जुट सकते हैं। तुम्हें तो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था, मगर पाले पड़ी एक खूंसट के जो तुम्हारा पैर धोने लायक भी नहीं। इस प्रकार की बात सुनकर सुमन को ऐसा लगता है कि सच में उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और वह अपने विडंबनापूर्ण जीवन का कारण इस अनमेल विवाह को मानने लगती है। वह समाज सुधारक विट्ठल दास से कहती है, मैं ऊंचे कुल की लड़की हूं, फिर भी मुझसे अपना अपमान न सहा जाता था। जिसका निरादर होना चाहिए उसका आदर होते देखकर मेरे हृदय में कुवासनाएं उठने लगी थी। वह अपने पतन का कारण अपनी चंचलता एवं अपने सौंदर्याभिमान को भी मानती है। वह हमेशा अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनना चाहती थी। गली मोहल्ले के लड़के जब उसे देखकर राधा और कृष्ण के गीत गाने लगते थे तब वह आनंद से मानो झूमने लगती थी। प्रेमचंद मानते हैं कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था में जब तक अंतर नहीं आएगा तब तक इनके जीवन में बदलाव लाना असंभव है। प्रेमचंद अपने उपन्यास में वैश्या जीवन के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में, वैज्ञानिक रूप में उसे सुलझाने में, उसकी सूक्ष्मता में कहीं पर भी उलझे हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसके विपरीत वे इस जीवन की दुर्बलताओं के साथ साथ वैश्या जीवन की सबलताओं को अपने पाठकों के साथ साझा करने का प्रयास करते दृष्टिगत होते हैं। वैश्या समस्या को सामाजिक समस्या के रूप में देखकर उसका यथासंभव व्यवहारिक समाधान ढूंढने की उन्होंने अपने उपन्यासों में कोशिश की है। कहीं कहीं उनका अतिशय आदर्शवादी दृष्टिकोण पाठकों को अस्वाभाविक लगने लगता है। जैसे सेवा सदन उपन्यास में ही सुमन की उक्ति देखिए, जहां कथांत तक सुमन के चरित्र पर कहीं पर भी लेखक ने कोई कलंक नहीं लगाया है। सुमन कहती है, यद्यपि इस काजल की कोठरी में आकर पवित्र रहना कठिन है, पर मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्यत्व की रक्षा करूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी, पर अपने को भ्रष्ट ना होने दूंगी। कितना विरोधाभास है।
कि उस जीवन को जीते हुए जो घृणित है, कलंकित है, जिस जीवन को कोई भी स्त्री जीना नहीं चाहती, वहां सुमन रहते हुए अपने आप को पथभ्रष्ट होने से बचाने की बात कहती है। इस प्रकार प्रेमचंद ने वेश्यावृत्ति के दो प्रमुख कारणों को अपने उपन्यासों में रेखांकित किया है। एक, दाम्पत्य जीवन में स्त्री के स्वाभिमान का कुचला जाना। यहां प्रेमचंद ने ये स्पष्ट किया है कि जीवन में स्वाभिमान का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, किंतु अपने स्वाभिमान के साथ भी उसे समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब स्त्री के जीवन में अपनी सीमा से आगे बढ़कर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे में भी उसे पथभ्रष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। गोदान उपन्यास में मिर्जा साहब की उक्ति है, रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। प्रेमचंद का मानना है कि जब तक स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, उसे अपने दैनिक जीवन के लिए भी दूसरों पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर होना पड़ेगा, तब तक वह सम्मानपूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकती, क्योंकि उसे हर समय मांगना पड़ेगा। और जब हम किसी से मांगते हैं तो ये दूसरे पर निर्भर करता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार हमें क्या देता है और क्या नहीं देता। प्रेमचंद ने वेश्यावृत्ति को पाप कर्म माना है, किंतु जैसे प्रेमचंद की धारणा रही है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, उसी तरह से उन्होंने वैश्याओं के प्रति अपनी दृष्टि सहानुभूतिपूर्ण रखी है। प्रेमचंद का मानना था कि उन्हें दोषी ठहराने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा किया जाने वाला यह कर्म, यह कार्य सामाजिक पापों का परिणाम है। कोई भी स्त्री जानते बूझते अपनी इच्छा से इस कर्म में प्रवृत्त नहीं होती। पारिवारिक आर्थिक मजबूरियां, अनमेल विवाह या प्रेमी द्वारा अपमानित किए जाने पर उनके द्वारा इस कर्म में धकेले जाने पर ही वे इस कार्य को करने के लिए तत्पर होती हैं। और यदि हम उन्हें पूछें कि क्या वो इस घृणित बाजार से निकलना चाहेंगी, तो बहुत सारी स्त्रियां सच में यहां से निकलना चाहती हैं। सेवा सदन उपन्यास में पद्म सिंह शर्मा की उक्ति है, हमें उनसे घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। ये हमारी ही कुवासनाएं, हमारे सामाजिक अत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएं हैं जिन्होंने वैश्याओं का रूप धारण किया। ये दाल मंडी हमारे ही जीवन का कलुषित प्रतिबिंब, हमारे ही पार्श्विक
अधर्म का साक्षात स्वरूप है। याद करिए देवदासी प्रथा को, जहां पर देवदासियों को ईश्वर से उनका विवाह करा दिया जाता है और वस्तुतः वो महंतों, पंडितों या समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों के जीवन को आनंद से भरने के लिए बाध्य होती हैं। बहुत सारे सामाजिक अत्याचारों का शिकार होती ये युवतियां इस मंडी में को सजाती हैं आकर, जहां पर छोटेपन से लेकर एक उम्र की सीमा तक उन्हें ये पाप कर्म करने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास में ही आगे लिखा है, हम किस मुंह से उनसे घृणा करें। उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सुमार्ग पर लाएं, उनके जीवन को सुधारें। यहां प्रेमचंद ये मानते हैं कि स्त्री को उस कर्म में प्रवृत्त करने वाला पुरुष ही है, और इसलिए यदि पुरुष कोई मार्ग देखे, उनको शिक्षित करे, उनको कोई नौकरी दे जिससे वो अपने जीवन में अर्थ लाभ प्राप्त कर सकें, तो उनकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता है। प्रेमचंद युगीन समाज में वैश्याओं का उन्मूलन एक सामाजिक उत्तरदायित्व था। प्रेमचंद का दृढ़ विश्वास था कि नारी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर इस कर्म को करती है, उसमें प्रवृत्त होती है। पुरुष की अमर्यादित लालसा और नारी का अर्थाभाव, ये दोनों ही कारण से उसे इस मार्ग पर चलने के लिए विवश होना पड़ता है। इस कहानी में उन्होंने माधुरी के माध्यम से इस बात को कहा है कि नारी अपना वश रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वह ऐसा कर रही हो तो समझ लो कि उसके लिए कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है। 2 वक्त का थोड़ा सा भोजन प्राप्त होने पर नारी बड़े से बड़ी पीड़ा को भी वहन कर लेती है, उसे सहन कर लेती है। तो ऐसे में केवल मात्र अर्थ लाभ के लिए वैश्या जैसे कर्म को करने के लिए प्रेमचंद के अनुसार नारी कभी भी अपनी स्वीकृति नहीं देगी। इसी कहानी में अन्यत्र माधुरी कहती है, पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुरावस्था से अपनी वासना तृप्ति करता है, और इसके साथ ही इतना निर्दय है कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे इस दुर्वस्था में मरते देखना चाहता है। यहाँ पर इस बात को लेखक ने रेखांकित किया है कि वैश्या कर्म में प्रवृत्त करने के लिए भी पुरुष जिम्मेदार है, उसके साथ भोग विलास करता है, उसे इस घृणित जीवन को जीने के लिए बाध्य करता है, और अंत में अपने आप को गंगा जल जैसा पवित्र घोषित करते हुए सारे के सारे कलंक को, सारी की सारी पीड़ा को, कुंठा को नारी को दे देता है। सेवा सदन उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज सेवियों का यथार्थ व्यक्तित्व उद्घाटन करते हुए विट्ठल दास सदृश लोगों की पोल खोली है। उन्होंने यह माना कि इन जैसे लोगों के लिए धर्म और जाति मनुष्यता से
कहीं ऊपर है। ऐसे लोग हिंदू, ब्राह्मणी सुमन के उद्धार के लिए तो चिंतित रहते हैं, उसे तो इस जीवन से निकालना चाहते हैं, किंतु मुसलमान वैश्याओं का उद्धार करना नहीं चाहते। वहां पर वस्तुतः वो नारी का उद्धार नहीं करना चाहते हैं, वो वहां पर भी जाति का खेल खेलना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात सोचते हैं, उनमें मनुष्यता कहीं ना कहीं खो गई है। समाज के इन्हीं इज्जतदारों पर व्यंग करते हुए सेवा सदन की नायिका सुमन कहती है, अंधेरे में झूठन खाने को तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार्य नहीं। ये वो लोग हैं जो इन गलियों में छिप छिप कर जाते हैं, और जब दिन का उजाला होता है और इनके सामने इनके कर्तव्य को याद दिलाते हुए कोई इनसे सहायता की गुहार लगाता है, तो ये पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। सेवा सदन उपन्यास में ही कुंवर अनिरुद्ध सिंह ये बात मानते हैं कि समाज में वैश्याओं की स्थिति के जिम्मेदार उस समाज में रहने वाले सफेद पोश लोग ही होते हैं। ये वो लोग हैं जो शिक्षित होते हुए भी इस बुराई का साथ देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लाभ होता है। कुंवर अनिरुद्ध सिंह की उक्ति है, ये मीना बाजार हम लोगों ने ही सजाया है, यह चिड़िया हम लोगों ने ही फांसी है। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। कहने का अर्थ ये है कि जब समाज के ठेकेदार ही अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे, जब वो ही मीना बाजार को सजाने में लग जाएंगे, तो इन वैश्याओं का भला कौन कर सकता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में पाठकों को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया है। यदि उपन्यासों में एक दो समस्याएं प्रमुख रूप से वर्णित उन्होंने की हैं, तो अन्य सामाजिक समस्याओं का भी उन्होंने संकेत अवश्य दिया है। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं को अपनी रचनाओं में स्थान स्थान पर लिपिबद्ध किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में, और विशेष रूप से सेवा सदन उपन्यास में, उन्होंने वैश्या की समस्या को न केवल उद्घाटित किया, उसका विस्तार से वर्णन विश्लेषण किया है और अपनी दृष्टि से उसका समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अपने अगले वक्तव्य में हम प्रेमचंद के उपन्यासों में उन्होंने और किन किन समस्याओं से अपने पाठकों को परिचित कराया है, जिसमें पारिवारिक समस्याएं हैं, दाम्पत्य जीवन में उठने वाली विभिन्न समस्याएं हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।